हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। आप चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे सो कह लीजिए। चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हिंदी में बंद करना और फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। यानी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, उसमें ताला लगा देना, उसका शटर गिरा देना, अंग्रेजी में कहे तो क्लोज कर देना, क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। अभी तक हम लोग पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे, उसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को कर रहे थे। यानी कोई सामान खरीद रहे थे तब भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे, कोई सामान बेच रहे थे तब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। पार्टनर को सैलरी दे रहे थे। कौन दे रहा था? फर्म दे रहा था। पार्टनर को सैलरी दे रहा था, पार्टनर को कमीशन दे रहा था, पार्टनर को इंटरेस्ट पर कैपिटल दे रहा था। ये सभी ट्रांजैक्शन वो करता था। लेकिन आज क्या है? आज हम पार्टनरशिप फर्म को ही बंद कर दे रहे हैं। तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी ये फर्म के अंदर 3 पार्टनर है। देखिए ना, इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, किशन, रवि और सिमरन। पता ना कब फर्म ओपन किए थे? आज 2018 में। क्या करते हैं? किशन, रवि और सिमरन एसोसिएट इस फर्म का नाम है। मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, यानी आलू खरीदते थे, उस आलू को मशीन में डालते थे, बाहर जो आउटपुट के रूप में चिप्स निकलता था और उस चिप्स को ये सोल्ड करके जो भी पैसा आता था, फर्म जो है पार्टनरों को 3:1 को रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। आज जो है भाई बिजनेस ही बंद कर देना है, बिजनेस ही क्लोज कर देना है। यानी फर्म के अंदर जितने पार्टनर है, भैया तीनों पार्टनर कहना भैया तुम लोग जाओ, भाई बिजनेस बंद हो रहा है। तीनों पार्टनर का भाई अपना अपना तुम घर जाओ, ठीक है भाई। अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना दूसरा नौकरी देख लो। आज के बाद फर्म जो है ना बंद हो रहा है। तो इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ही होता है पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। जब हम लोग कभी पार्टनरशिप फर्म को ओपन किए थे, आज हम पार्टनरशिप फर्म को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, यानी शटर गिरा दे रहे हैं। तो जब हम फर्म ओपन किए थे, जब बिजनेस चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होता है। फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं कि नहीं बनाते? सब काम करते हैं, एवरीथिंग काम करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करना। आज जो है ना केवल 3, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर 3 ही अकाउंट ओपन करते हैं। क्या? पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब भाई बिजनेस क्लोज हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो भाई बिजनेस बंद होने से पहले भाई बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। भाई फाइनल अकाउंट मान लीजिए 2018 में बिजनेस बंद हो रहा है, 1/4/2018 को 1/4/2018 को हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर डिटेल में जानना है तो रीजन के साथ कल हमने इंट्रोडक्शन पूरा फुल फ्लैश्ड इंट्रोडक्शन कल के वीडियो में अपलोड किया है, जाकर देख लीजिए कि कैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बंद होता है और किन किन कारणों से बंद होता है। कल के वीडियो में अपलोड किया। आज हम लोग कुछ अकाउंटिंग करेंगे। तो भाई 1/4/2018 को बिजनेस फर्म जो है बंद हो रहा है, तो 31/3/18 को भाई बैलेंस शीट बनाए होंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर भाई कुछ ना कुछ एसेट होगा, कुछ ना कुछ लायबिलिटी होगा। जैसे एसेट का मतलब क्या है? डेबिट, और लायबिलिटी का मतलब क्या? क्रेडिट। तो यानी बिजनेस के अंदर इतना सारा एसेट पड़ा है, लैंड पड़ा है, बिल्डिंग पड़ा है, मशीन पड़ा है, गुडविल है, कंप्यूटर है, फिक्टिशियस एसेट है, कैश है, बैंक है, डेटर है, लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया गया, फर्म ने दिया है। उसके बाद कैपिटल है पार्टनर का, क्रेडिटर पड़ा है, मतलब दूसरे को पैसा देना है, फ्री रिजर्व है, वही WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटेंजेंसी रिजर्व, ये सब रिजर्व पड़ा है। पार्टनर लोन पड़ा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट पड़ा है, RDD बना है वो पड़ा है, लोन बाय पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर। इतना सारे एसेट है, इतना सारे लायबिलिटी है और बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। तो इसको करेंगे क्या? व्हाट हैपन, क्या व्हाट बी, मतलब क्या होगा इसका? व्हाट हो, क्या होगा इसका? इस सारे को बैलेंस शीट को मतलब खाली कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप फर्म को हम बंद करते हैं तो अकाउंटिंग क्या करते हैं। देखिए, सभी के सभी एसेट को क्या करते हैं? बेच देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। एसेट मतलब डेबिट, हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और लायबिलिटी का मतलब क्या? क्रेडिट, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो चलिए अकाउंटिंग सीखते हैं, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए पेज पलट रहे हैं, ठीक है, पेज पलट रहे हैं पेज। कर अकाउंटिंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, पहला है एसेट गिवन इन बैलेंस शीट आर क्लोज। अगर बैलेंस शीट में एसेट दिया है, एसेट का मतलब, अगर एसेट तो समझते हैं जैसे कंप्यूटर, डेटा, सब क्या एसेट है। तो एसेट गिवन इन बैलेंस शीट आर क्लोज करते हैं। क्लोज का मतलब क्या? एसेट का मतलब क्या? डेबिट। उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू सन्ड्री एसेट, जितना भी एसेट है ना, उस एसेट के नाम लिख दीजिएगा क्रेडिट में। और डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी सब के सब एसेट को कहाँ भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि 3 ही अकाउंट ओपन करते हैं भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर ना 3 ही अकाउंट ओपन करते हैं और कोई अकाउंट ओपन करते ही नहीं है, और कोई अकाउंट ओपन करते हैं। भाई हम बिजनेस को फैला नहीं रहे हैं, बिजनेस को समेट रहे हैं। तो बिजनेस को जब समेट रहे हैं तो 3 ही अकाउंट ओपन करते हैं। तब जाके जितना कम हो सके उतना अकाउंट ओपन करो। अरे 2 अकाउंट ओपन हो रहा है तो 2 कर दो, 1 हो रहा है तो 1 में काम निपटा दो, लेकिन 3 होता ही होता है जनरली, इसलिए हम 3 अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? सभी के सभी एसेट को क्लोज कर देंगे, यानी डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
यहाँ पे नोट पढ़िए, कह रहा है अब देखिए गुडविल पहले, और चलिए नोट पढ़िए, कह रहा है ऑल द एसेट इंक्लूडिंग गुडविल इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, तो कैश और बैंक अकाउंट को छोड़कर, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट एसेट है लेकिन हम ऑलरेडी इसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। दूसरा फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है, लेकिन अब क्या होता है फिक्टिशियस एसेट के अंदर क्या क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आता है। तो ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये भाई डेबिट साइड एसेट है, मतलब एसेट साइड में दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में इसे आप बेच नहीं सकते भाई। एक लॉसेज को बेच सकते हो क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को आप बेच सकते हो क्या भाई, मशीन को आप बेच सकते हो, गुडविल को आप बेच सकते हो, लेकिन इसको आप बेच नहीं सकते। तो इसका कैसे करेंगे, इसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। और गुडविल क्या होता है, पहले हम लोग जब फॉर्म ओपन किए थे, तो जब फॉर्म ओपन किए थे और चेंज इन पीएसआई, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे ट्रीट करते थे, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर होता है उसको कैसे ट्रीट करते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करते थे, यही करते थे ना। अब जब हम चूंकि फॉर्म को बंद कर रहे हैं तो गुडविल को कैसे करेंगे, एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी टू गुडविल और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। दूसरा चलिए आगे पढ़िए, कौन है लायबिलिटी गिवन इन बैलेंस शीट आर क्लोज। लायबिलिटी का मतलब जो लायबिलिटी होता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सब क्या है, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ये सब क्या है, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है। तो एवरी लायबिलिटी क्लोज करेंगे। लायबिलिटी का मतलब क्या है, क्रेडिट, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो सन्ड्री लायबिलिटीज, अब जो नाम दिया है ना, सन्ड्री लायबिलिटीज हटा के जो लायबिलिटी उसका नाम दे दीजिएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट करिएगा, मतलब इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। मतलब क्रेडिट का मतलब क्या, आप सिंपल बताएं, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट और एसेट का मतलब डेबिट। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो एसेट डेबिट है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट का मतलब डेबिट साइड में जाएगा और टू लिखेंगे। उसी तरह लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और क्या लिखेंगे, वहां पर बाय लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट में टू और बाय ही लिखते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे नोट पढ़िए, कह रहा है ऑल द लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट को छोड़कर, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी हम बना रहे हैं तो उसको छोड़कर। फ्री रिजर्व क्या होता है, वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ये सब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ये क्या होता है, यह पार्टनर से रिलेटेड होता है, इसको आप बेच नहीं सकते हो, ये पार्टनर से रिलेटेड होता है, तो हम इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी साइड में दिखाएगा लेकिन उसको छोड़ देना है। तीसरा पार्टनर्स लोन, यदि फर्म जो है अगर पार्टनर से लोन लिया है उससे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उसको हम सेपरेट एंट्री करते हैं, जो हम आपको बताएंगे, ठीक है, सिखाएंगे। आगे चलिए, एसेट चाहे वह रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब अगर बैलेंस शीट में दिया हो, और अनरिकॉर्डेड का मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिया हो। तो एसेट चाहे वह रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, सोल्ड या टेक ओवर बाय पार्टनर, यदि उस एसेट को हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी हम मतलब फर्म अगर सोल्ड कर रहा है या पार्टनर के द्वारा लिया जा रहा है, मान लीजिए फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, कोई पार्टनर ले लिया, मान लीजिए एक फर्म के अंदर कंप्यूटर है, हम उसको बेच नहीं रहे हैं, बल्कि एक पार्टनर ने सोहन या सिमरन उसने ले लिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए अगर बेच रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। भाई मान लीजिए कंप्यूटर बेच रहे हैं तो कैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर नहीं करेंगे, भाई हमको कोई अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, भाई अकाउंट को क्लोज करना है, कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है। 3 ही अकाउंट रहेगा, कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। तो हम उसको बेच रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और कैश में ले रहे हैं तो कैश अकाउंट, बैंक से ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। अगर पार्टनर ने मान लो सिमरन हो या किशन हो या रवि हो, उसने ले लिया तो किशन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई पार्टनर से पहला पैसा लेंगे ना, और जब पार्टनर पैसा लेंगे तो हमारे लिए एसेट बन गया, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज चाहे वो रिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड का मतलब बैलेंस शीट में हो, या अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो बैलेंस शीट में नहीं हो, आर पेड या टेक ओवर बाय पार्टनर, तब मतलब एक लायबिलिटी हो अगर उसको आप पेड कर रहे हो, जैसे क्रेडिटर है अगर उसको पे कर रहे हो, या एक पार्टनर है किसी उसने कह रहा है कि भाई मैं पे कर दूंगा, तुम छोड़ो, फर्म को कह रहा है कि भाई मैं पे कर दूंगा, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगा, हम मतलब फर्म जो क्या जर्नल एंट्री करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर पे कर रहा है तो टू कैश या बैंक, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो भाई पार्टनर का आज नहीं तो कल हमको पैसा देना है ना, एक लायबिलिटी बढ़ गया ना, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। उसके बाद भाई करेंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस हो तो करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो करेंट अकाउंट किससे, पार्टनर से रिलेटेड करता है, और पार्टनर का ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट ओपन किया है तो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो क्लोज कर देंगे, टू पार्टनर करेंट अकाउंट करेंगे और डेबिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी तरह करेंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो करेंट अकाउंट किससे रिलेट कर रहा है, या पार्टनर से रिलेट कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि 3 ही अकाउंट ओपन करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट भाई एक गांठ मान लीजिए कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर 3 ही अकाउंट ओपन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक, दोनों में से कोई एक। तो करेंट अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन VBI नहीं भूलना है,
क्या है, कह रहा है एसेट टेकन ओवर बाय एनी लायबिलिटी, मतलब किसी लायबिलिटी के द्वारा कोई एसेट ले लिया गया। देखिए व्हेन ए एसेट, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, इज गिवन टू एन आउटसाइड लायबिलिटी, चाहे वो आउटसाइड लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, तब क्या करेंगे। मान लीजिए एक क्रेडिटर है, मतलब एक एसेट जो है ना लायबिलिटी के द्वारा ले लिया गया, आउटसाइड लायबिलिटी के द्वारा ले लिया गया, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। मान लीजिए एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर को 40,000 रुपये देना है और लैपटॉप पर है, लैपटॉप 45,000 रुपये का है, तो हम लैपटॉप बेचेंगे तो 45,000 रुपये आएगा और 40,000 रुपये क्रेडिटर को दे देंगे। अब क्रेडिटर आया, भाई घूमते फिरते आया, वो कहा कि भाई आप बिजनेस बंद कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म से पूछ रहा है कि भैया आप बिजनेस बंद कर रहे हो। हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म ने कहा हाँ हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो क्रेडिटर बोला ठीक है भैया, आप मुझे ना पैसा मत देना, आप मुझे पैसा मत देना, ये जो लैपटॉप है ना आपके पास, कितना का भी हो, कितना का है, अब पूछा नहीं, दाम नहीं पूछा, भाई कितना का लैपटॉप है, आप छोड़ो, आप मेरे को लैपटॉप दे दो, हमारा तुम्हारा हिस्सा खत्म। तो हम इसको नो एंट्री करेंगे। अब आप कहोगे सर ये जो 5,000 रुपये का डिफरेंस है, छोड़ो 5,000 का डिफरेंस है, हम देखेंगे ही नहीं कि हमारे पास एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना। और किसी लायबिलिटी के द्वारा आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर हो गया, बैंक वाला हो गया, ट्रेड वाला हो गया, ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। और नॉट आउटसाइड जैसे फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, क्या है, नॉट आउटसाइड लायबिलिटी है। तो अब क्रेडिटर जो है 40,000 रुपये उसको देना था, उसने एक लैपटॉप ले लिया, तो हम खिस्सा खत्म करेंगे, भाई तुम्हारा हमारा हिसाब किताब बराबर, मत देखो कितना किसको कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, खत्म कहानी। एक क्रेडिटर आया, मैं उसको लैपटॉप दे दिया, भाई बोला कि भाई तू जा। जैसे नहीं होता घर का नीलामी होता है तो पैसा नहीं होता है। जैसे कौन पिक्चर है, कोई पिक्चर है पता ना, स्वर्ग, हाँ स्वर्ग पिक्चर में जब राजेश खन्ना जो है किसी से पैसा उधार लिया है और जब कर्जदार जो है उसके घर पे आया है, तो राजेश खन्ना से वो कह रहा है, कर्जदार मतलब जो कर्जा दिया है राजेश खन्ना से कह रहा है कि भाई आपने सबको कुछ ना कुछ दिए हैं और हमको आप वापस ऐसे लौटा रहे हैं। तो राजेश खन्ना अपना गाड़ी दे दिया है, तो भाई हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर, चलो हटाओ, तुम पता ना तुम कितना दिए थे, हमारे पास एक गाड़ी था दे दी। उसी तरह भाई 45,000 का लैपटॉप था, क्रेडिटर 40,000 रुपये क्रेडिटर देना था, 45,000 रुपया लैपटॉप दे दिया, खत्म कहानी। इसको हम नो एंट्री करते हैं, कोई एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बहुत ही मस्त चैप्टर है, हम लोग कल जर्नल एंट्री भी करेंगे, ठीक है, सीखेंगे। थोड़ा सा और आगे उसको देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है लोन टू ए पार्टनर, अगर फर्म जो है, अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है, यहाँ पे देखिए अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया तो फर्म के लिए तो एसेट है, तो क्या अकाउंटिंग करेंगे, अलग अलग केस है। केस वन है व्हेन अमाउंट ऑफ लोन इज रिसीव फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से लोन रिसीव हो गया तो फर्म क्या एंट्री करेगा, भाई पैसा आ गया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, यानी एक एसेट बढ़ गया दूसरा एसेट घट गया। दूसरा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और मतलब अब मान लीजिए कि क्रेडिटर को देना था, मान लीजिए अब हम उसके लोन को, मान लीजिए मेरे लिए तो एसेट है, एसेट को घटा दिया, पार्टनर एसेट घटा दिया, टू अगर जो वो लोन का पैसा है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए हमारा एसेट घट गया, टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, हम मतलब फर्म का लोन एसेट घट गया तो टू लोन टू पार्टनर अकाउंट कर देंगे, एसेट घट गया। दूसरा लायबिलिटी भी तो घट गया, भाई पार्टनर को मान लो कैपिटल में देना है 5 लाख रुपया देना है और उसे 50,000 रुपये लेना है, तो क्रेडिटर कम कर दो, अब लायबिलिटी घटा दो, अब 5 लाख रुपये देना है, 50,000 रुपये लेना है, तो अब 4,85,000 देना है, तो लायबिलिटी घटा देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट कर देते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसी पर एक और सीखिए, लोन बाय पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये फर्म है पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और लोन बाय, अगर पार्टनर लोन पे, अगर पार्टनर का लोन पे किया जा रहा है ना, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, हम मतलब फर्म क्या जर्नल एंट्री करेगा, लोन बाय पार्टनर, लायबिलिटी घट रहा है तो लायबिलिटी बढ़ता है, तो लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, ये वाला जर्नल एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ही होता है भाई फर्म को बंद करो, शटर गिराओ, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको वापस घर भेज दो कि भैया आज से जाओ, मैन्युफैक्चरिंग काम होता था यहाँ पे, मान लीजिए फर्म के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, बंद करो भाई, जाओ, आज के बाद फर्म क्लोज हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। अब रीजन क्या है, रीजन बहुत सारे रीजन हो सकता है कि भाई पार्टनर जो है, फर्म जो है दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। अगर आपको डिटेल में जानना है बाबू तो कल का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जाइए वो वीडियो देखिए, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल जो है ना हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फंड के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दें, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।